मां द्वारा अपनी बेटी को 1 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री करना कलयुगी बेटे के लिए नागवार गुजरा और मानसिक रूप से विक्षिप्त रघुवीर पोद्दार ने अपनी ही मां हीरा देवी की बीभत्स हत्या कर दी। मामला भागलपुर की नौगछिया थाना क्षेत्र की प्रोफेसर कॉलोनी की है। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि स्वर्गीय गणेश पोद्दार की 75 वर्षीय पत्नी हीरा देवी की उसके मानसिक रूप से अस्वस्थ छोटे बेटे रघुवीर पोद्दार ने बेटी को जमीन दिए जाने के बाद पीट कर और ब्लेड से काट कर हत्या कर दी। सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर भरत भूषण पुलिस बल के साथ पहुंचे और छानबीन के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने आरोपित को हिरासत में ले लिया है। बताया जाता है कि रघुवीर अक्सर मां के साथ मारपीट करता था, जिसके कारण वो जेल भी जा चुका था। हीरा देवी का एक बेटा राकेश कुमार नौगछिया में ही दूसरी जगह रहता है और दूसरा बेटा सुनील कुमार बाहर रहता है। रघुवीर का भी परिवार बाहर रहता है। रघुवीर मां के साथ घर पर ही रहता था। मृतक की बहू राकेश पोद्दार की पत्नी रंजू देवी ने बताया कि घटना की जानकारी तब मिली जब बाजार स्थित उसके घर के पास रघुवीर हल्ला करके बोल रहा था कि मां का राम नाम सत्य हो गया। जब वे लोग प्रोफेसर कॉलोनी स्थित घर पहुंचे तो काफी भीड़ थी, जहां उसकी मां का शव पड़ा हुआ था। उसके चेहरे व अन्य जगहों पर जख्म के निशान थे। रंजू देवी ने कहा कि घटना की क्या वजह है, इस बारे में वो ज़्यादा नहीं जानती। करीब 1.5 माह से उसकी ननद पुनीता देवी, जिसकी शादी सहरसा के बनगांव में हुई है, वो और उसका पति धनेश्वर पोद्दार यहीं मां के पास रह रहे थे। 2 दिन पहले सास ने बिना किसी को बताए बेटी को 1 कट्ठा जमीन भीपुर जाकर रजिस्ट्री कर दी, जिसके बाद पुनीता अपने पति के साथ अपने घर चली गई। बेटी को अधिक तरजीह देने के कारण रघुवीर मां से पहले भी झगड़ता रहता था। हम लोग दुकान पे थे मेन रोड में, ये प्रोफेसर कॉलोनी में रहते थे। मेरा छोटा देवर रघुवीर पोद्दार वहाँ जाके चिल्लाने गया कि माय मोबले राम राम सच है, चल चल जल्दी चल। हम सोचे डेली मार के भगाता है, वही किया होगा। तो थोड़ा देर के बाद अड़ोस पड़ोस के लोग भी बोला, हम सामने वाले पड़ोस अरुण मोंडिया को साथ में लेके इसके घर आए तो अगल बगल सब कुछ समाज उमाज साथ गए तो देखे इसको पूरा जख्म से मार दिया था। किनको? हीरा देवी को। हीरा? मेरी सास हुई। अच्छा, कौन मारा था? रघुवीर पोद्दार। क्यों मारा? क्यों मारा चीज सब हम नहीं बता पाएंगे, तो हम उसके सामने नहीं रहते। मेरी ननद जो थी ना, परसों 1 कट्ठा जमीन कवाला करवाई थी। किनसे? सास से। अच्छा, क्या है ननद का नाम? पुनीता देवी। कहाँ रहती है? वो रहती है जलपाईगुड़ी में। 1 महीना 1.25 महीना से यही थी। उसका दूल्हा भी था, वो भी थी। दूल्हा का नाम? धनेश्वर पोद्दार। ससुराल कहाँ? उसका ससुराल सहरसा हुआ, बनगांव हुआ। तो 1 महीना सोई थी। परसों 1 कट्ठा जमीन बूढ़ी को थाना बीपुर ले जाकर लिखा पढ़ी कराई। हम लोग को नहीं बताई, किसी को जानकारी नहीं दी, चुपचाप कराई। और आज सुबह वो गई है, उसके बाद से ही। कहाँ पे ये जमीन है? प्रोफेसर कॉलोनी में। हाँ, प्रोफेसर कॉलोनी के बीच जहाँ जमीन है, बीच वाला जो बड़ा गेट है, उधर से लिखवाई 1 कट्ठा। अंदाज क्या लग रहा है, कितना का ये जमीन होगा? अंदाज 80 लाख से कम नहीं होगा 1 कट्ठा जमीन। मैंने ये जमीन के विवाद में बेटा मारा जी। लगता है कि सोचा होगा ना, बताई होगी कवाला कवा, इसको कोई बोला, बस ये जो माय तुम्हारा लिखने गया, बस उसे मुझे लगता है कि मार दिया होगा। आप तो हम नहीं थे, तुम जानकारी। आप बॉडी देखे क्या लग रहा है, किस तरह से जख्म है, कहाँ पे क्या है? लगता है कि बॉडी जैसे हाथ से चाकू से नाक आँख मुंह सब में हुआ जख्म दिया, हाथ काट दिया है, ये काट दिया है, सब चीज। इनको क्या लड़का है? 3 लड़का है। कौन कौन है? एक तो राजू पोद्दार है, एगो सुनील पोद्दार है, एगो रघुवीर पोद्दार। ये सबसे छोटा है? हाँ, सबसे छोटा है। हाँ। भागलपुर की पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा तट सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन से बाबा वैद्यनाथ की नगरी देवघर जाने के लिए स्पेशल ट्रेन की शुरुआत 12 अप्रैल से होने जा रही है। साथ ही साथ रेलवे स्टेशन में एटीएम के द्वारा यात्रियों को टिकट देने की शुरुआत 12 अप्रैल से की जाएगी। स्टेशन अधीक्षक दीपक कुमार ने बताया कि 12 अप्रैल से देवघर सुल्तानगंज स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू होने जा रहा है। साथ ही साथ सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन में यात्रियों की सुविधा के लिए एटीएम टिकट की व्यवस्था भी की जा रही है, जिससे यात्रियों को सुविधा मिल सके। स्टेशन अधीक्षक ने बताया कि बांका सांसद गिरधारी यादव ने रेलवे बोर्ड में बांका राजेंद्र नगर इंटरसिटी जो बंद है उसे चालू करने की बात रखी थी।
जिससे बांका से पटना जाने में रेल यात्रियों को जो परेशानी हो रही है, वहीं रेलवे बोर्ड के अधिकारियों द्वारा लेटर पैड के माध्यम से सप्ताह में 6 दिन बांका राजेंद्र नगर इंटरसिटी चलाने की स्वीकृति दे दी है, जिसका 10 अप्रैल से परिचालन शुरू होगा। इसको लेकर रेल यात्रियों में काफी खुशी देखी जा रही है। वहीं रेल यात्रियों ने रेलवे विभाग एवं बांका सांसद को सराहनीय कार्य के लिए धन्यवाद एवं शुभकामनाएं दिए हैं। सर, जो पैसेंजर स्पेशल करके चलाया है, जिसका उद्घाटन 12 तारीख को देवघर से किया जाए। किनके द्वारा उद्घाटन होगा, कुछ सूचना? उद्घाटन ये हमको जानकारी डिटेल नहीं है, वे देवघर के दूसरे डिवीजन दूसरे क्षेत्र का पड़ जाता है, उसका तो हमें नहीं बता सकता हूँ। सुल्तानगंज को 13 तारीख से रेगुलर ट्रेन चलेगी, सप्ताह में 6 दिन चलेगी। DMU बन के पैसेंजर स्पेशल, इसमें एक्सप्रेस भाड़ा लगेगी, क्योंकि ये स्पेशल बन के चल रही है। तो क्या ये संडे को जो है रविवार को बंद रहेगी? रविवार को बंद रहेगा। तो ये समय सारणी क्या है सर? इसका समय सारणी सुबह 6:20 में खुलेगी सुल्तानगंज से। जी। और ये ATM का जो सुविधा है जो स्टेशन में क्या ATM का सुविधा जस्ट एक स्पेशल कार्ड जो है ना, कार्ड पर ही दिया जाएगा। ये स्मार्ट कार्ड बनेगा, जिसका भी होगा आई कार्ड से एक कार्ड बनेगा, कार्ड को रिचार्ज करना होगा, कार्ड रिचार्ज से ही उसमें टिकट बनेगा। ये कब से आरंभ होगा सर? बहुत जल्दी ही हो जाएगा, सारा चीज़ आ गया है, बहुत जल्दी ही हो जाएगा। नाम सर? मेरा नाम दीपक कुमार, स्टेशन अधीक्षक सुल्तानगंज। शांतिपूर्ण रामनवमी पर्व संपन्न कराए जाने को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के आदेशानुसार सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात के नेतृत्व में पूरे शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च में सार्जेंट मेजर के सिंह के अलावे कई थाना के थाना अध्यक्ष, रैपिड एक्शन फोर्स, CIT, जिला पुलिस बल के जवान शामिल हुए। कई जगह शांति समिति की बैठक भी की गई, जिसमें लोगों से कहा गया कि शांति व सौहार्द कायम रखें। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने कहा कि रामनवमी पर्व पर निकाले जाने वाले शोभा यात्रा में मोटरसाइकिल कम से कम व्यवहार में लाए, लोग शांति और सौहार्द के साथ पर्व को मनाएं। वहीं सिटी एसपी ने कहा कि फ्लैग मार्च पुलिस लाइन भागलपुर से निकलकर तिलका मांझी होते हुए बलारी, खंजरपुर, कोतवाली चौक, स्टेशन चौक होते हुए पुनः पुलिस लाइन में समाप्त हुई। ये कल रामनवमी का शहर में 2 जुलूस निकलने वाला है, एक कोतवाली थाना से और एक बरारी थाना से। दोनों ही मामलों में पूजा समितियों के साथ बैठकें हुई हैं, शांति समिति के साथ भी बैठक हुई है और हम लोगों ने पूजा समिति को निर्देश दिया है कि बाइक बहुत ही सीमित संख्या में रखेंगे। आज भी बैठक चल रही है बरारी थाना पर, उन्होंने आश्वासन दिया है कि 30 से ज़्यादा बाइक नहीं रहेगी और जो बाइक रहेंगी उनकी सूची रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ और बाइक पे जो लोग बैठेंगे उनकी सूची नाम और मोबाइल नंबर के साथ वो एडवांस में उपलब्ध करा देंगे। इसके अलावा उनके अपने वॉलंटियर्स रहेंगे और पुलिस भी रहेगी, जो अन्य जो बाइक सवार हैं उन लोगों को जुलूस में शामिल नहीं होने देंगे। इसके अलावा हमारे पास एक कंपनी रैफ आई है, 2 कंपनी BSF की आई हुई हैं और DAP के जवान भी बाहर से आए हैं, जिला का अपना भी फोर्स है। कुल मिला के 800 के करीब जो जवान और पदाधिकारी हैं वो विधि व्यवस्था ड्यूटी में रहेंगे। 10 अप्रैल रविवार को होने वाले रामनवमी पर्व को लेकर भागलपुर जिले का माहौल भक्तिमय हो गया है। कोरोना संक्रमण के कारण 2 वर्षों तक पाबंदियों के बीच पर्व त्यौहार मनाए जाने के बाद अब पर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। साथ ही पर्व का सामान बेचने वाले दुकानदार भी काफी खुश दिख रहे हैं। दुकानों में महावीरी पताका को बड़ी संख्या में रखकर बेचा जा रहा है। चौक चौराहों पर बजरंगबली के झंडे लहरा रहे हैं। पूरा इलाका महावीरी झंडे से पट गया है। दुकानदार भी एक से बढ़कर एक झंडे बनाकर लोगों को बेच रहे हैं। हर और रामनवमी का खुमार सिर चढ़कर बोल रहा है। इस अवसर पर इलाके के विभिन्न देवी मंदिरों को आकर्षक तरीके से सजाया गया है। बाजारों में पूजन सामग्री की खरीदारी के लिए दुकानों पर काफी भीड़ देखने को मिल रही है। इस वासंतिक नवरात्र को लेकर नगर के कई मंदिर में देवी सप्तशती के पाठ भी हो रहे हैं। कलाकार बजरंगबली की मूर्तियों को रंग रोगन करने का भी काम कर रहे हैं, जिससे कल विधिवत पूजन हो सके। साथ ही साथ हरे बांस में ध्वजारोहण किया जाता है। इसको लेकर हरा कच्चा बांस कई जगह बिक्री हो रही है। इस बार हरे बांस की कीमत 100 रुपये करके रखी गई है। ठीक है, कोरोना काल में 2 साल से बिक्री नहीं हो रहा था, इधर थोड़ा अच्छी छूट मिला है, दुकानदारी चल रहा है। ठीक है, रामनवमी के शुभ अवसर पर है। पहले आज से 2 साल पूर्व जब कोरोना काल में जो है हम लोगों के बिक्री पर, दुकानदारी पे काफ़ी असर हुआ था, लोग घरों से निकल नहीं रहे थे। लेकिन कोरोना काल ख़त्म होने के बाद हम लोगों के बिक्री में भी इजाफा हुआ है और
मुनाफा भी बढ़ा है। ठीक ठाक। क्या लगता है पूरा मतलब लग रहा है कि बिक रहा है। 2 साल से नहीं बिक रहा, बंदी था कोरोना काल का, इस बार बिक रहा है। चैती नवरात्र को लेकर भागलपुर जिले के मंदिरों में मां दुर्गा के पट खुलते ही दर्शन को श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। आज चैती नवरात्रि की अष्टमी है, जिसमें मां दुर्गा के 8वें रूप महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है। कई जगहों में गीत संगीत का कार्यक्रम हुआ तो कहीं कन्या पूजन भी किया गया। मनस्कामना नाथ मंदिर में चैती नवरात्र को लेकर चल रहे सतचंडी महायज्ञ में यज्ञ मंडल की परिक्रमा और मां दुर्गा की पूजा अर्चना की गई। मीडिया से बात करते हुए यज्ञ के आचार्य संतोष पंडित ने कहा कि यज्ञ संपूर्ण समाज को एक सूत्र में बांधने का काम करता है। वहीं पट खुलते ही देवी दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मां दुर्गा की पूजा अर्चना और भक्ति गीतों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। भागलपुर में आए दिन शॉर्ट सर्किट से आग लगने की घटना सुनने को मिलती है। कुछ दिनों पहले शाह मार्केट में एक चश्मे की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी और लाखों का नुकसान हुआ था। एक बार फिर शॉर्ट सर्किट से आग लगने की घटना सामने आ रही है। ताजा मामला कोतवाली चौक के समीप साइकिल पट्टी के एक कॉम्प्लेक्स में मेडिकल दुकान की है। कोतवाली चौक के समीप साइकिल पट्टी में MP द्विवेदी रोड शिव शक्ति कॉम्प्लेक्स में निशान ड्रग्स मेडिकल दुकान में भीषण आग लगने से लाखों की दवाइयां जलकर राख हो गई। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। दुकान बंद थी। आस पड़ोस के दुकानदारों ने धुआं देखा, उसके बाद उस दुकान का शटर तोड़ा गया। तब तक दुकान मालिक निशांत कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे। हालांकि आनन फानन में फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। रामनवमी के अवसर पर भागलपुर के लाजपत पार्क में 7 अप्रैल को भागलपुर ने इतिहास रचा। भागलपुर का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया। शाकंभरी सेवा ट्रस्ट की ओर से 5,08,000 दीपों से प्रभु श्री राम की भव्य प्रतिमा बनाकर इतिहास में नाम दर्ज करने वाले कलाकारों को सम्मानित किया गया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कर अपने भागलपुर के नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया है। इन कलाकारों को सम्मानित करने वाले मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ जदयू नेता संजय कुमार शाह, पूर्व महापौर दीपू भुवानिया, उप महापौर राजेश वर्मा, शिक्षाविद राजीव कांत मिश्रा, नागरिक विकास समिति के सदस्य गोविंद अग्रवाल, जदयू नेता संजय राम, लालू शर्मा, पप्पू शाह थे। श्री राम जी का भव्य चित्रांकन करने वाले कलाकारों में अनिल कुमार तांती, मृत्युंजय, कौशल किशोर, मनीष, विनोद, सोनू शर्मा, अमन, पंखुड़ी, श्वेता, मधु, छोटी, विजेंद्र, प्रीति, चांदनी, पूनम, सुषमा, प्रियंका, सुप्रिया, काजल, निभा, ऋतिक, सोनी, रंजन, जय को सम्मानित किया गया। वहीं कलाकार अनिल कुमार ने कहा कि अगर आगे मौका मिला तो और अच्छा कार्य करूंगा और अपने जिले ही नहीं अपने देश का भी नाम रोशन करना चाहूँगा। इस पुरस्कार का सारा श्रेय अर्जित शाश्वत चौबे को जाता है। मैं ऐसा भी कुछ कर सकता हूँ ये मुझे भी नहीं मालूम था। अर्जित भैया ने मुझे आगे बढ़ाया, मुझे मौका दिया, जिससे भागलपुर का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ। रामनवमी के मौके पर हिंदुत्व सेवा संघ भागलपुर के द्वारा श्री राम महाशोभा यात्रा 10 अप्रैल को बड़ी खंजरपुर भागलपुर से निकलकर पूरे शहर का भ्रमण करेगी। यह शोभा यात्रा मायागंज, बड़ी खंजरपुर, भारत माता चौक, बड़ी खंजरपुर, रानी लक्ष्मीबाई चौक, कचहरी चौक, महात्मा गांधी रोड, घंटाघर चौक, बटल बाबू रोड होते हुए नया बाजार चौक, आदमपुर, कटहलबारी, तिलका मांझी, डीएम आवास, तपोवन होते हुए पुनः कार्यक्रम स्थल पर जाकर समाप्त होगी। कार्यक्रम की जानकारी सोनू सम्राट ने दी। इस दौरान सांडिल्य नंदीकेश, आशीष कुमार, विकास, श्याम प्रसाद मंडल, राजवीर कुमार, सुनील सिंह के अलावे दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। लाखीराज समाज की ओर से मनसा देवी मंदिर प्रांगण चंपानगर भागलपुर में आलोक कुमार द्वारा लिखित मनसा महात्म्य बिहुला बिसरी कथा पुस्तक का लोकार्पण पूर्णिया के विधायक विजय कुमार खेमका के साथ शहर के कई गण्यमान्य लोगों ने किया। इससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत सामूहिक रूप से दीप जलाकर अतिथियों के द्वारा की गई। बिहुला बिसरी कथा के लेखक आलोक कुमार ने बताया कि इस पुस्तक में अपने अंग जनपदीय धरोहर की लोक गाथा बिहुला बिसरी के बारे में कई विद्वानों ने लिखा है, लेकिन मेरी इस पुस्तक में बिहुला बिसरी की कहानियों को विस्तार पूर्वक बताया गया है। बिहुला बिसरी की कहानियों में ऐसे कई बिंदुओं पर विशेष टिप्पणी की गई है जिसे आज तक कोई लोग नहीं जानते। इस पुस्तक लोकार्पण समारोह में पूर्णिया विधायक विजय कुमार खेमका, उप मेयर राजेश वर्मा, पूर्व मेयर बीना यादव, पूर्व उप मेयर प्रीति शेखर, शिक्षाविद राजीव कांत मिश्रा, प्रशांत विक्रम, जिया गोस्वामी,
समाज सेवी विजय यादव, सोनी सुमन के अलावा कई बुद्धिजीवी, समाज सेवी, शिक्षाविद शामिल थे। वर्षों की तपस्या का फल है। लगभग 10-12 साल से हम इस पर रिसर्च कर रहे थे। जब मुझे एक ऐसी कृति हाथ लगी जो बिरला बिसरी के एक इतिहास के सिर्फ ठीक उलटता है, एक मनगढ़ंत रचना थी, उसको पढ़ करके मेरा हृदय जो है विचलित हो गया और मैंने उसी से निश्चय किया कि मैं इस पर रिसर्च करूंगा और एक अच्छी पुस्तक का निर्माण करूंगा। ये जो कहानी कही जाती थी उसमें इस किताब में अलग क्या है? उसमें ये है कि इसमें शास्त्रों का भी समावेश किया गया है, सिर्फ लोक गाथा नहीं है, शास्त्रों का भी समावेश किया गया है। क्योंकि जैसे लोक गाथा में देवी को एक खलनायिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है, तो जिसका जन्म ही नागवंश के कल्याण के लिए हुआ हो और जो आस्तिक जैसे श्रेष्ठ मूर्ति की माता हो, वो विलेन कैसे हो सकती है, खलनायिका कैसे हो सकती है। इसलिए मैंने शास्त्रों का भी समावेश किया है और उनका जो ये रौद्र रूप है, उनके पीछे जो पौराणिक या उनका जो लोक कल्याणकारी रूप है, वो मैंने इस पुस्तक के माध्यम से लाने का प्रयास किया। जगदीशपुर प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत मध्य विद्यालय टडिया जगदीशपुर में 8वें वर्ग के बच्चों का 17 अवसान के फलस्वरूप विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन विद्यालय के प्रधानाचार्य सच्चिदानंद दास की अध्यक्षता में प्रखंड विकास पदाधिकारी जगदीशपुर तरुण केसरी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जगदीशपुर रामजी राय, जगदीशपुर थाना अध्यक्ष श्रीकांत चौहान एवं प्लान इंडिया डिटॉल बनेगा स्वास्थ्य इंडिया के जिला लीड शंभू कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बच्चों ने मुख्य अतिथियों के स्वागत गान से किया। साथ ही कार्यक्रम में गीत, संगीत, नृत्य, भाषण, कविता इत्यादि से मुख्य अतिथियों एवं ग्रामीणों को मंत्रमुग्ध कर दिया गया। विद्यालय में प्लान इंडिया डिटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया के द्वारा हाइजीन कॉर्नर का भी निर्माण कराया गया। इस अवसर पर बीडीओ ने कहा कि प्रखंड के सभी गांव में सभी घरों में स्वच्छता अपनाने के लिए 2-2 डस्टबिन सूखा कचरा एवं गीला कचरा के लिए वितरण किया जाएगा। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रामजी राय के द्वारा विद्यालय में बरकच्छ का अनुश्रवण किया गया एवं विद्यालय के शिक्षकों को धन्यवाद दिया गया। साथ ही कहा गया कि विद्यालय प्रखंड में स्वच्छता का पुरस्कार ले चुका है, इसमें प्लान इंडिया का अहम भूमिका है। साथ ही विद्यालय के कार्यक्रम की प्रशंसा भी की एवं बच्चों से कहा कि आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे आपका भविष्य उतना ही उज्जवल होगा। हम आशा करते हैं आप सभी बच्चे अच्छे से तालीम हासिल कर ऊंचे ऊंचे पदों पर जाएं, हो सके तो पुनः विद्यालय में भी शिक्षक बनकर आए, हम ऐसा कामना करते हैं। प्रधान आचार्य सच्चिदानंद दास ने कहा कि 17 वसान के बच्चे 8 साल से विद्यालय में विद्यालय की बेटी बनकर रहे और आज यहां से विदा हो रहे हैं, जो कि बहुत ही भावुक एवं मार्मिक पल है। थाना अध्यक्ष जगदीशपुर के द्वारा कहा गया कि ये बच्चे देश के भविष्य हैं, ये एक ऐसे समाज का निर्माण करे जो कि इन बच्चों से समाज का नाम, देश का नाम, और आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चल रहा है। नशा मुक्त बिहार हमें बनाना है, बच्चे अपने माँ बाप समाज को जागरूक करें।